हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 का जो फर्स्ट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स माइनस टू अपन में एक्स साइन क्यू एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला, 8 का फर्स्ट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स माइनस टू अपन में एक्स साइन क्यू एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, हम फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कोस जीरो का मान होता है 1 और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस टू यानी जीरो। ऊपर वाला क्या बनेगा, जीरो, और नीचे वाला तो जीरो मल्टीप्लाई में तो ये हो जाए एक्स मल्टीप्लाई में तो जीरो हो ही जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इसे अप्लाई करते हैं वाला एल हॉस्पिटल रूल। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये साइन क्यू एक्स हट जाएगा यहाँ से। देखिए कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स माइनस टू अपान में यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स क्यू है। तो एक्स और एक्स क्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, तो एक्स क्यू अपान में आ जाएगा ये वाला साइन क्यू एक्स। ऊपर नीचे क्या किए हैं, एक्स क्यू से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऊपर वाला एक्स क्यू तो यहीं पे रहेगा, नीचे वाला जो एक्स क्यू है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ये साइन क्यू एक्स है उसको यहाँ पे लेके आ गए। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स माइनस टू अपान में एक्स स्क्वायर। एक तो ये हो जाएगा टर्म हमारा, दूसरा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यू अपान में साइन क्यूब एक्स। ठीक, अब देखिए ये तो पता है, चूंकि साइन सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपान में साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो इसको हमें लिखना होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस टू कॉस एक्स माइनस टू अपान में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमें लिखना होगा, तो ये इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका भी क्यू है इसका भी क्यू है, तो इसका इसे लिख सकते हैं एक्स अपन में साइन एक्स, इसका हो जाएगा होल क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स के पावर 4 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक, और प्लस टू कॉस एक्स है तो टू कॉस एक्स माइनस टू है तो माइनस टू अपन में एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर 4 आई इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, जो इसका वैल्यू होगा इसका हो जाएगा वैल्यू 1, आई इसका क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू। ऐसा समझ में, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपन में साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, यहाँ पे क्या है पावर में क्यूब है तो ये हो जाएगा क्यूब उसका। अब देखते हैं फॉर्म चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस जीरो यानी 1 हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस टू यानी जीरो। तो फॉर्म जो बनाएगा यहाँ पे ऊपर तो जीरो हो जाएगा और नीचे तो जीरो ही हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स है तो। ठीक, तो जब फॉर्म जीरो बाई जीरो बनाएगा तो क्या करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। हॉस्पिटल रूल, इस रूल में क्या होता है, ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, तो 2x होगा, फिर प्लस 2 है तो 2 और cos x का क्या होता है माइनस का sin x होता है, और माइनस टू तो कांस्टेंट है तो ये तो हो जाएगा जीरो अपन में एक 4x क्यू है तो ये हो जाएगा सॉरी x के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4x क्यू हो जाएगा। ठीक, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अब देखते हैं फॉर्म, जीरो और साइन जीरो जीरो ही होता है, ऊपर क्या बनेगा फॉर्म जीरो और नीचे तो जीरो ही हो जाएगा। तो फॉर्म अभी कौन सा बना रहा है, जीरो बाई जीरो। अगेन अप्लाई करेंगे, अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 2x का हो जाएगा 2। ठीक, और फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कॉस एक्स और जीरो है ही तो हट जाएगा। और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और इस पावर में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 की जगह पे। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। तो देखिए जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 2 जीरो हो जाएगा, यानी फॉर्म क्या बनाएगा, ऊपर तो जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो ही हो जाएगा। तो फॉर्म में भी कौन सा बना रहा है, जीरो बाई जीरो। अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, मतलब हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, अगेन बाई
एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और टू का तो हो जाएगा जीरो, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर प्लस टू है तो टू, और कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और कोसेक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और अपान में ये है 12 एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का है तो 2x हो जाएगा, 2x इंटू में 12 है तो ये हो जाएगा 24x हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो को लिखने का कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपान में 24x, 2 एक में 2 हो जाएगा, ये 2 एक में 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे लिख देखते हैं इसको। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ऊपर हो जाएगा साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा 12x, ठीक। देखिए यहाँ पे कटाए हैं, ऊपर तो 1 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, नीचे 12x है तो 12x यहाँ पे देखिए, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए 1/12 यहाँ से कॉमन कर देंगे, उसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/12 बाहर, और क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स अपान में एक्स। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया, इसका क्या होता है वैल्यू तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई में 1, यानी वो हो जाएगा 1/12 हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर 8 का जो 2 है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, अपान में दिया एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ई के पावर एक्स है माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स अपान में एक्स माइनस साइन एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो जीरो जैसे ही पुट करेंगे तो ई के पावर जीरो होगा, किसी भी संख्या या कुछ भी किसी के पावर में जीरो रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ई के पावर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी ई के पावर जीरो, तो 1 इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1, 1 माइनस 1 यानी जीरो। फॉर्म जो बनाएगा ऊपर तो हो जाएगा जीरो, और नीचे क्या हो जाएगा जीरो पुट करेंगे जब, तो ये साइन जीरो का जीरो है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। देखिए ये फॉर्म जो बना रहा है 0/0 है, इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। हॉस्पिटल रूल में क्या होता है डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस है तो माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई के पावर एक्स क्या होता है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर कॉस एक्स कॉस एक्स है तो ई के पावर कॉस एक्स हो गया एक्स कॉस एक्स। लेकिन एक्स जब कुछ और आता है तो उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, चंद रूल को फॉलो करता है वो, तो ये हो जाएगा इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स को बाहर करो, आप कॉस एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स को बाहर करो एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 1। आया समझ में? देखिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं। सपोज कीजिए ऐसा है डी डी एक्स ई के पावर एक्स और कॉस एक्स ऐसा है, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, तो ई के पावर एक्स होता है क्या है एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स है, तो अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। अभी देखिए यहाँ पे एक टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा, तो ये तो सेम टू सेम वही रहेगा, और एक्स को जब बाहर करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ऐसा समझ में, ये होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो ये हो गया ऊपर वाला, नीचे का देखिए एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और माइनस है तो माइनस साइन एक्स का क्या होता है, तो ये होता है कॉस एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स है माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स है तो ई के पावर एक्स कॉस एक्स, और इसको थोड़ा सजा लेते हैं, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, अब माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और फॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। फॉर्म चेक करते हैं, अब फॉर्म जीरो पुट करेंगे तो ई तो हो जाएगा ई के पावर जीरो यानी 1, और यहाँ पे कॉस जीरो का मान होता है 1, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा 1, और यहाँ पर भी 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला जीरो, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 है और माइनस कॉस जीरो का 1 यानी ये भी हो जाएगा जीरो, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो।
तो क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देते हैं अगेन, वाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक, अगेन कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ई के पावर x है तो ई के पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन वही होता है, ई के पावर x क्या होता है, ई के पावर x। अब इसमें देखिए एक टर्म तो ये बना रहा है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला ये पूरा हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको बाहर कर देते हैं, ई के पावर x कॉस x को बाहर करते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस x का क्या होगा, माइनस साइन x, अब प्लस, नहीं माइनस है ना तो माइनस। अब देखिए फिर यहाँ पे टर्म है दो, तो cos x का तो हो गया sin x, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, x को बाहर करो तो sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा, cos x प्लस sin x को बाहर करो तो x से करेंगे तो 1 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई में लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। इसको छोड़ के इसका डिफ्रेंसिएशन किए, ठीक। अब इसको छोड़ के अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, नहीं इसको थोड़ा घेर देते हैं, इसको ऐसा करो कि ये वाला कोष्टक लगा लो, ठीक, बड़ा वाला, ये हो जाएगा प्लस में, माइनस है ना मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसको बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos x माइनस एक्स साइन x, ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो e के पावर x का क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है, x cos x। फिर अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन किए थे तो ये वाला आया था तो वही डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस लगा के लिख दे रहे हैं, ठीक ना, माइनस एक्स और साइन एक्स अब प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन किए थे तो यही होगा, ठीक। और बड़ा वाला कोष्टक से बंद कर दो, और 1 में हो जाएगा, लेंदी पड़ रही है क्वेश्चन, 1 का हो जाएगा 0 और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी है पहले से तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं, बड़ा लेंदी पड़ रही है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ई के पावर x है तो ई के पावर x, माइनस है तो माइनस, बड़ा वाला कोष्टक, ये हो जाएगा ई के पावर x कॉस x, ठीक। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स कॉस x, ये वाला, फिर माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, और साइन x है तो साइन x, ये हो गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं ई के पावर x और cos x है तो cos x, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक कोष्टक में हो जाएगा cos x माइनस एक्स साइन x, एक ये हो जाएगा, और दूसरा इसको भी अरेंज कर लेते हैं, तो cos x प्लस है तो इसको पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस एक्स साइन x है तो माइनस एक्स साइन x, ये हो गया हमारा। अब 1 में क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन x। देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ई के पावर x है तो ई के पावर x माइनस, ये हो जाएगा ई के पावर x cos x है तो cos x, ठीक। अब ये इसको थोड़ा देखते हैं, माइनस साइन x, और ये हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस 2 साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x, और ये हो जाएगा माइनस x cos x, ये हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, और ये हो जाएगा ई के पावर x cos x, और इसको देखते हैं, देखिए ये cos x माइनस एक्स साइन x, और जो टर्म ये है वही टर्म क्या है, ये वाला है, तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस एक्स साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक बंद, अपान में हो जाएगा साइन x, ठीक। अब देखते हैं कुछ कटने लायक है इसमें, कुछ कटने लायक नहीं है इसमें, क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि चलिए देखते हैं पहले, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और e के पावर x है तो e के पावर x, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस e के पावर x cos x, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x माइनस एक्स cos x, और इसमें भी करेंगे, देखिए इससे इसमें कर दिए तो ये माइनस वाला हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई के पावर x cos x, और ये हो जाएगा cos x माइनस एक्स साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, अपन में क्या दिया है तो ये हो जाएगा साइन x। तो देखिए
क्या करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, ये माइनस, इसमें से माइनस को अगर बाहर करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस वाला टर्म हो जाएगा, और माइनस जब बाहर करेंगे यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ई के पावर एक्स कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स का स्क्वायर अपान में साइन एक्स। अब फॉर्म चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या बनता है सवाल कुछ। यहाँ पे पुट करेंगे तो ई के पावर 0 यानी 1 है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर भी क्या है, 1 ही है, ठीक। और यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, सब 0, तो मल्टीप्लाई में 0 है तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे इसके पावर में पुट करेंगे 0 तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक। और यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, cos 0 का मान क्या होता है 1, 1 माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1, तो यहाँ से 1 है और 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 है, तो एक में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी ऊपर वाला क्या बना रहा है 0, फॉर्म जो होगा ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का क्या होता है 0 होता है, तो वही आ रहा है फॉर्म। अभी क्या आ रहा है 0/0, अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएशन, अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, बस ये लास्ट है। देखिए इसके बाद हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर x का तो ई के पावर x ही रहेगा, फिर प्लस, देखिए इसमें दो टर्म है, पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा। पहला को बाहर करो, ई के पावर x कॉस x को बाहर करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 है तो कांस्टेंट है, और साइन x का क्या होता है cos x होता है। फिर इसमें देखिए दो टर्म है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको मझले कोष्टक में कर लो, ठीक। प्लस है तो प्लस, देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x को बाहर करो, और cos x करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले लगा देते हैं, और ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर प्लस cos x को बाहर करो, x करेंगे तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 से 1 लिख ही दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, इसको बाहर करके इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको बाहर करके अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यही करते हैं ना, जो जो हमारा मल्टीप्लाई वाला होता है डिफरेंशिएशन वाला, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड होता है, यही वाला ना इनटू के रूप में। तो क्या होता है, फर्स्ट को जब बाहर करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला, फिर प्लस जब सेकेंड वाला बाहर करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला, यही होता है ना रूल हमारा। तो वही किए हैं, इसको बाहर किए हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको बाहर करो तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है, ठीक। ये बाहर हो गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसका करेंगे तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है एक्स कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, ये होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। इस टर्म का तो हो गया। अब देखिए दूसरा टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन पूरा का हो गया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस, यहाँ से इसको बंद भी कर दो, कहाँ से था ये वाला, यहाँ तक था, ठीक। ज़्यादा ये बड़ा ही पड़ रहा है क्वेश्चन, क्या किया जाए। देखिए ई के पावर एक्स और कॉस एक्स है तो ई के पावर एक्स कॉस एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाओ, तो एक्स के पावर एन का क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी ये हो जाएगा इंटू में 2, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स के पावर 2 माइनस 1। लेकिन एक्स पे कुछ और होता है तो उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, चैन रूल को फॉलो करेंगे तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, अब फिर माइनस माइनस है तो माइनस एक्स साइन एक्स, यानी ये हो जाएगा x, और साइन एक्स का क्या होता है तो cos x, फिर माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया, ठीक। इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बाहर करके अब इसको करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, इसको जब बाहर किए तो इसका डिफ्रेंशिएशन किए, तो देखिए ये बाहर है यहाँ से, और ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है किसका, इसका, तो एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगाए सबसे पहले, तो ये हो गया, फिर एक्स पे कुछ और आता है तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं,
तो उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये वाला हो गया। ऐसा समझ में हो गया। अब देखिए इसको बाहर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या है, कॉस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस लगता है लेकिन ये माइनस है इंटू में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स का स्क्वायर। और फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, तो ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स पे क्या है, एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये होगा। और पान में हो जाएगा कितना, साइन एक्स का क्या होगा, तो कॉस एक्स होगा। अब देखिए जैसे ही जीरो पुट करेंगे, लिमिट यहाँ से है, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पड़ गया। पुट करेंगे नीचे वाला देख लेते हैं। तो cos जीरो का मान क्या होता है, 1, यानी 0/0 फॉर्म नहीं बनाएगा, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, अब लिमिट पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो ई के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर भी ई के पावर 0 यानी ये भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है 2 cos 0 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, फिर cos 0 का ये हो जाएगा 1, ये हो गया, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन जीरो का मान 0 होता है, और फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो हो गया क्या, 0 ही हो गया, ठीक। अब मल्टीप्लाई में इसका ये वाला सारा टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया बात समझ में, ये भी सब क्या करेंगे 0, और फिर माइनस, क्योंकि देखिए 0 ऐसे लिख लीजिए क्योंकि ये जब 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सब 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट क्या कर दिए 0 0, फिर माइनस ई के पावर 0 यानी ये हो जाएगा 1, और इंटू 2 है तो 2, और ये कोष्टक में हो जाएगा cos 0 का मान 1, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यानी 1 का क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी पावर में हो जाएगा 1, फिर इंटू में देखिए क्या है, तो साइन 0 का मान तो 0 हो जाएगा यहाँ से, फिर ये x का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस है तो माइनस cos x का मान हो जाएगा क्या 1, अब माइनस x साइन x है तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और फिर इसके इंटू में है ये हो जाएगा ई के पावर 0 यानी 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0 -0 क्योंकि x का मान क्या है 0 ही है, और cos x का हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि 0 पुट करेंगे cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, और नीचे cos 0 का मान हो जाएगा 1। अब देखिए क्या क्या है, 1 है तो 1, अब प्लस 1 है तो 1, और ये 0 + 1 और 2 इंटू 1 है, तो ये तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 और प्लस ये हो जाएगा 1 यानी हो जाएगा 3, ये वाला खत्म, ये वाला तो 0 है तो इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, ये मल्टीप्लाई में 0 है यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1 - 0 यानी 1 हो जाएगा, और इंटू में क्या है, तो इंटू में -0 + 1 यानी 1 होगा, अब 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, अपान में हो जाएगा 1। देखते हैं 1 है तो 1, प्लस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 में 1 से करेंगे तो -1 अपान में 1। अब देखिए -1 अब +1 कट जाएगा, 3 अपान में 1 यानी हो जाएगा 3 अपान में 1 यानी आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए क्या किए, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिए, फॉर्म चेक किए तो 0/0 फॉर्म बना रहा है। पहले तो ये देखिए कि ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, फिर माइनस है तो माइनस, ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, लेकिन एक्स का क्या है, एक्स कॉस एक्स है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स को बाहर करेंगे कॉस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स, फिर प्लस बीच में रहता है मल्टीप्लाई वाला में, फिर प्लस रहेगा, कॉस एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया। सेम टू सेम वही कर दिए, ठीक। थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, अरेंज कर लिया, पहले cos x और फिर माइनस वाला टर्म बाद में कर दिया, तो x sin x हो गया, अपान में हो गया 1 - cos x। फॉर्म फिर चेक किए तो 0/0, फिर हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा। फिर क्या किए, इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक आए, फिर हम क्या किए, फॉर्म चेक करे, मतलब पुट कर दिए 0, तो ये क्या बना रहा था अभी 0/0, तो अगेन एक बार और अप्लाई कर दिया हॉस्पिटल रूल, तो ये आ गया हमारा पूरा टर्म। आया बात समझ में। अब क्या किए, यहाँ से डायरेक्ट क्या किए हैं, उसका मान आप पुट कर दिए हैं, जो जीरो है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर दिए तो ये आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंस टू 0। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। देखिए cos hx माइनस cos x अपान में x sin x, कुछ करेंगे नहीं, ऊपर नीचे क्या करेंगे, डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि sin x को हटाना है हमें। तो देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0
और ये एक्स वहीं पर आएगा, ये वाला एक्स इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बना लेगा। ऊपर क्या है कॉस एच एक्स माइनस कॉस एक्स अपन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स अपन में साइन एक्स, एक्स है तो एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स इधर आ गया। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक। कॉस एच एक्स है तो कॉस एच एक्स माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स अपन में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है इंटू एक हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपन में साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एच एक्स माइनस कॉस एक्स अपन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, ठीक। अब फॉर्म चेक कर लेते हैं क्योंकि इससे आगे आप कुछ बढ़ेंगे ही नहीं। जैसे जीरो पुट करेंगे कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मान 1 और कॉस जीरो का मान 1, 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, नीचे ऊपर ऊपर जीरो और नीचे हो जाएगा जीरो, नीचे ऊपर दोनों क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या करेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, कॉस का क्या होता है तो साइन होता है तो साइन हो जाएगा, हाइपरबोलिक है तो साइन एच एक्स हो जाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा तो साइन एक्स होता है। देखिए कॉस एच एक्स जो हाइपरबोलिक वाला होता है ना उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्लस में ही आता है, तो ये हो गया प्लस का साइन एच एक्स। लेकिन ये कॉस एक्स का क्या होता है केवल माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन एक्स अपान में हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे अगेन एक बार और कर देते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि पुट करेंगे तो साइन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन जीरो का क्या वैल्यू होता है तो जीरो होता है, तो फॉर्म हो जाएगा ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा जीरो। जिससे जीरो पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा यानी जीरो हो गया। तो अगेन अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन का क्या हो जाएगा तो कॉस एच एक्स और फिर प्लस साइन एक्स का क्या होता है तो कॉस एक्स अपान में 2x का हो जाएगा 2। अब डायरेक्ट क्या करेंगे लिमिट पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे जीरो तो कॉस जीरो का क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस जीरो का क्या हो जाएगा 1 अपान में ये हो जाएगा अपान में 2, 1 प्लस 1 ने 2 अपन में हो जाएगा 2, यानी आ गया 1 आंसर हमारा फाइनल आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन 2x प्लस ए साइन एक्स अपान में एक्स स्क्वायर है, ठीक। एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे जैसे ही जीरो पुट करेंगे साइन जीरो का जीरो साइन जीरो का जीरो और नीचे भी जीरो यानी जीरो अपन में जीरो लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x से पे क्या है 2x, तो अगेन करेंगे तो 2x का क्या होता है 2, तो इन 2 में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2, फिर प्लस a तो कांस्टेंट है यहाँ से तो a को बाहर कर देंगे साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा a और cos x अपन में एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का क्या होता है तो 2x होता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 2 को पहले लिख लो 2 cos 2x और प्लस ए कॉस एक्स अपन में 2x। अब जीरो पुट कर देखते हैं, तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में जीरो, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं 2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मान 1 होता है ना तो ये हो जाएगा 1, हाँ फिर प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 क्योंकि कॉस जीरो का मान क्या होता है 1 अपन में हो जाएगा 2 जीरो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा जीरो, यानी 2 प्लस हो जाएगा ए अपन में हो जाएगा जीरो, तो ये हो गया क्या 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस ए है और अपन में जीरो, तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका जो होगा ये हो जाएगा इनफाइनाइट, फॉर्म जीरो बाई जीरो बन ही नहीं रहा है और ए का निकाला जाए तो ये हो जाएगा ये डज नॉट इक्वल टू -2 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए जैसे यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा और क्या इसका कंडीशन होगा इफ़ ए डज नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि अगर हम ए की जगह पे -2 पुट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम -2 पुट कर देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा 2 cos 2x, अब फिर -2 ए की जगह पे जब -2 पुट कर देंगे -2 और cos x अपन में 2x है तो 2x, अब यहाँ पे हम जीरो पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 अब मल्टीप्लाई में 1 अब -2 मल्टीप्लाई में 1 अपन में 2 इंटू जीरो, यानी तब क्या बना लेगा ये जीरो बाई जीरो बना लेगा, लेकिन अभी क्या बना रहा है इनफाइनाइट बना रहा है।
तो लिखेंगे इन्फिनाइट तो लिख लेंगे, और ये लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू -2, ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक। ए इसको समझाने के लिए बोले कि ये जब जैसे ही पुट कर देंगे अगर -2 ए की जगह पे, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ए डज नॉट इक्वल टू -2। अब अगेन देखते हैं एक बार और डिफिनेशन करके कि क्या आता है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2 है तो 2, और cos x टू cos 2x क्या होगा, तो -2 sin 2x हो जाएगा, क्योंकि cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स, और x पे क्या है 2x है, तो 2x का करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या कर दिया -2 sin 2x, अब फिर प्लस नहीं, क्योंकि cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -a और ये हो जाएगा साइन एक्स, और 1 में 2 है तो 2 हो जाएगा, मतलब 2x का क्या हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, x का क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो -4 हो जाएगा साइन 2x माइनस ए साइन एक्स और 1 में 2। पुट करते हैं लिमिट, तो यहाँ पे साइन 0 0 0 ये भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला 0 और नीचे हो जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या है 0 आ जाएगा, ठीक। कब, देखिए इसको थोड़ा समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, 0/0 कब बनेगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही a इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जब 2 पुट करेंगे, इफ़ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। कैसे, जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए 2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, फिर साइन 2x, और फिर माइनस का हो जाएगा 2 साइन x, अपान में हो जाएगा 2, ठीक। तो जैसे ही लिमिट अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा साइन 0 का 0 यानी -4, और मल्टीप्लाई 0 और फिर माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 अपन में हो जाएगा 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 अपन में 2, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। तो वही कंडीशन है यहाँ पे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा -4 साइन 2x माइनस ए साइन एक्स अपन में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिमिट जब पुट कर देंगे कब कंडीशन क्या होगा, ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 0।